दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसे लेखक भी हुए हैं जिन्होंने सिर्फ किताबें ही नहीं लिखी बल्कि लोगों को सोचने का नया तरीका भी दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे ही महान लेखक थे। वे सिर्फ लेखक नहीं थे बल्कि अच्छे विचारक और गहरे चिंतक भी थे। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध लिखे, साथ ही साहित्य की आलोचना भी की। उनकी रचनाओं में इतिहास की झलक मिलती है, भारतीय संस्कृति की खुशबू मिलती है और जीवन को समझने की गहराई दिखाई देती है। द्विवेदी जी की खास बात यह थी कि वे कठिन विषयों को भी आसान और रोचक भाषा में समझा देते थे। उनकी लेखनी इंसान, समाज और जीवन के अर्थ पर सोचने के लिए मजबूर करती है, इसलिए वे हिंदी साहित्य में एक अलग और बहुत खास स्थान रखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव दुबे का छपरा में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्री ज्योतिषमती द्विवेदी था। उनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। घर का माहौल पूरी तरह धार्मिक, संस्कारी और पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ था। ऐसे वातावरण में पलने के कारण द्विवेदी जी को बचपन से ही किताबों में लगाव हो गया। पढ़ना लिखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और साहित्य में उनकी रुचि धीरे धीरे गहरी होती चली गई। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अपने गांव में ही की। आगे चल के वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU पहुँचे, जहाँ उन्होंने संस्कृत, हिंदी, प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास से खास प्रेम हो गया। यही रुचि आगे चलकर उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी पहचान बनी। अब बात करते हैं द्विवेदी जी के साहित्यिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अध्यापन के क्षेत्र में जुड़ गए। वे लंबे समय तक शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य रहे। वहाँ रहकर उन्हें गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर और कई बड़े विद्वानों के साथ काम करने का अवसर मिला। इस संगति ने उनके विचारों को और भी गहरा और व्यापक बना दिया। इसके बाद द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुँचे, जहाँ वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। पढ़ने के साथ साथ उन्होंने गंभीरता से लेखन भी शुरू किया। उनके विचार, भाषा और दृष्टि लोगों को प्रभावित करने लगी। धीरे धीरे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम हिंदी साहित्य की दुनिया में एक बड़ा और सम्मानित साहित्यकार के रूप में स्थापित हो गया। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यिक कृतियाँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की कई विधाओं में लिखा। उनके लेखन में इतिहास की समझ, भारतीय संस्कृति की झलक, दर्शन की गहराई और जीवन के सच्चे मूल साफ दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास। द्विवेदी जी के उपन्यासों की खास बात यह है कि उनमें इतिहास और संस्कृति आपस में घुल मिल जाते हैं। वे पुराने समय की कहानियां कहते हुए भी इंसान की भावनाओं को बहुत सजीव ढंग से सामने रखते हैं। उनके प्रमुख उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मा 1946, चारू चंद्र लेख 1950, अनाम दास का पोथा 1956। इन उपन्यासों में हमें इतिहास के साथ साथ प्रेम, संघर्ष, विचार और मानवीय संवेदनाओं का गहरा और प्रभावशाली चित्रण देखने को मिलता है, जो पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध बहुत लोकप्रिय रहे हैं। उनके निबंध पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई विद्वान सरल भाषा में जीवन की गहरी बातें समझा रहा हो। उनके लेखन में ज्ञान भी है, तर्क भी और साहित्य की सुंदरता भी। उनके प्रमुख निबंध संग्रह है आलोचना, प्रयाण, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, अलका और हिंदी साहित्य, उद्धव और विकास। इन निबंधों के माध्यम से द्विवेदी जी ने समाज, संस्कृति और साहित्य पर गंभीर लेकिन रोचक विचार रखे। अब बात करते हैं द्विवेदी जी की आलोचना और इतिहास लेखन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति के इतिहास को देखने का नया नजरिया दिया। उन्होंने परंपरा को आधुनिक सोच में जोड़कर समझाया। इस क्षेत्र में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, सुर साहित्य और संस्कृत साहित्य की भूमिका। ये पुस्तकें साहित्यिक आलोचना और इतिहास लेख के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और आज भी विद्यार्थियों व पाठकों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की शैली और विशेषताएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लेखन शैली सच में अलग और खास थी।
उनकी रचनाएं पढ़ते हुए पाठकों को ज्ञान भी मिलता है और आनंद भी। पहली, भाषा की सुंदरता। उनकी भाषा संस्कृत से जुड़ी हुई होते हुए भी कठिन नहीं थी। वे सरल, भावपूर्ण और प्रभावशाली शब्दों में अपनी बात कह देते थे, जिससे पाठक आसानी से जुड़ जाते थे। दूसरा, सांस्कृतिक चेतना। द्विवेदी जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, परंपराएं और इतिहास जीवंत रूप में सामने आते हैं। उन्हें भारत की संस्कृति, आत्मा की गहरी समझ थी। तीसरा, दार्शनिक दृष्टि। वे सिर्फ लेखक नहीं थे, एक गहरे सोचने वाले विचारक भी थे। उनकी रचनाओं में जीवन, सत्य और मानव अस्तित्व से जुड़े दार्शनिक विचार साफ दिखाई देते हैं। चौथा, मानवीय मूल्य। उनके साहित्य में इंसानियत, करुणा, प्रेम और जीवन के सच्चे मूल्यों का सुंदर मेल मिलता है। उनकी रचनाएं मनुष्य को बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा देती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। द्विवेदी जी सिर्फ किताबें लिखने वाले लेखक नहीं थे, बल्कि समाज को दिशा दिखाने वाले विचारक भी थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति का गहराई से अध्ययन किया और उनकी अच्छाइयों के साथ साथ कमियों को भी साफ तौर पर सामने रखा। कबीर और दूसरे संत कवियों पर उनके गहरे गंभीर अध्ययन ने लोगों को समाज को देखने का नया नजरिया दिया। उन्होंने बताया कि सच्चा धर्म इंसानियत, प्रेम और समानता में है। द्विवेदी जी ने आधुनिक समय में भी भारतीय परंपराओं की अहमियत समझाई। उनके अनुसार संस्कृति सिर्फ बीते समय की याद नहीं होती, बल्कि वह वर्तमान को सही दिशा देती है और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पुरस्कार और सम्मान। द्विवेदी जी को उनके महान साहित्यिक योगदान के लिए देश विदेश में खूब सम्मान मिले। उनकी विद्वानता और लेखनी का हर जगह आदर किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 1957 में सम्मानित किया। उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1960 भी मिला। इसके अलावा कई विश्वविद्यालयों में उन्हें मानद उपाधियां देकर सम्मानित किया। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अंतिम जीवन और निधन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पूरा जीवन हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति की सेवा में लगा दिया। वे आखिरी समय तक लिखते रहे, पढ़ते रहे और शोध करते रहे। साहित्य उनका जीवन था। 19 मई 1979 को उनका निधन हो गया, लेकिन वे अपनी रचनाओं के रूप में आज भी हमारे बीच में जीवित है। उनकी किताबें आज भी पाठकों को, विद्यार्थियों को और शोधकर्ताओं को सोच की नई दिशा देती है और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा जीवन उस भारतीय साहित्यिक परंपरा का सुंदर उदाहरण है, जहाँ गहरा ज्ञान, सोचने की शक्ति और रचनात्मक लेखन एक साथ मिलते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और साथ ही समाज को संस्कृति, सोच और जीवन मूल्यों की सही राह दिखाई। उनका जीवन परिचय हमें यह सिखाता है कि पढ़ाई और साहित्य सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि उनका असली उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना और संस्कृति को आगे बढ़ाना होता है। यही वजह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।